हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इस वीडियो में रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी से चैप्टर 8 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एज ऑलवेज चैप्टर का इंट्रोडक्शन सबसे पहले। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर coupled varying time varying electric and magnetic fields that propagate in space। ठीक है, बेसिकली मतलब इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर और मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो सिनुसॉइडली वेरी करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन भी सिनुसॉइडल होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी सिनुसॉइडल होगा। दैट इज टाइम वेरिंग फील्ड। ठीक है, अच्छा, स्पीड कितना होता है इसका? स्पीड होता है 3 × 10⁸ द स्पीड ऑफ द वेव्स। ठीक है, इज 3 × 10⁸ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ का हो। ठीक है, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे विजिबल लाइट हो, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेवलेंथ उनका स्पीड कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेसिकली देखो, अगर टाइम पढ़ने का टाइम कम है तो मैं तो बोल रहा हूं कुछ यहाँ पे कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देख लो कि ये जो इक्वेशन 8.4 है ना, इक्वेशन 8.4, दिस इज द मिसिंग टर्म इन एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ में अगर मिसिंग टर्म पूछता है क्या है, 1 मार्क के लिए आ सकता है, पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मिसिंग ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंडक्शन करंट क्या होता है? करंट कैरिड बाय कंडक्टर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। ठीक है, फिर द और एक करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? द करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। उसको डिस्प्लेसमेंट करंट का एक और नाम है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, बेसिकली मतलब जो ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर का सिस्टम है, तो बाहर जो कनेक्टिंग वायर है ना, उसमें जो करंट फ्लो करता है वो कंडक्शन करंट होता है, और दो प्लेट के बीच में जो स्पेस है वहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट जहां फ्लो करेगा वहां पे कंडक्शन करंट नहीं होगा, जहां पे कंडक्शन करंट होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, कि मतलब कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो करंट है वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट है, वहां पे कंडक्शन करंट फ्लो नहीं करेगा। जो कनेक्टिंग वायर है वहां पे कंडक्शन करंट है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट दैट इज अ सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो सेकंड टर्म है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, जो एम्पियर सर्किट लॉ में जो मिसिंग टर्म था दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ का इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद ये चार इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, मैक्सवेल इक्वेशन को बोलते हैं। ठीक है, जो पहला इक्वेशन है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ये आप पहले पढ़ चुके हैं। फैराडे लॉ ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ ये इस चैप्टर में आया है। ठीक है, पढ़ा तो आप सारे हैं, मतलब ये पहले वाले चैप्टर्स में भी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? दे आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। एक्सेलरेटेड चार्जेस रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब भी चार्ज एक्सेलरेट होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा। ये किसने बोला था? मैक्सवेल ने बोला था। ठीक है, ये मैक्सवेल ने बोला था। फिर ये सब चीजें छोड़ दिया। मैक्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स कुछ आ सकते हैं, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिनुसॉइडली वेरी कर रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है ना वो मतलब आपका एक्स जेड प्लेन है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है वो आपका वाई जेड प्लेन में कर रहा है। ठीक है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे के जो है वो क्या है? वेव वेक्टर दैट इज ट्वाइस पावर लैम्डा। लैम्डा क्या है? आपका वेवलेंथ। ठीक है, तो ओमेगा बाई के जो होता है वो वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सी लिखते हैं, तो वही ओमेगा इज इक्वल टू सी इंटू के हो गया।
ठीक है। सी का वैल्यू क्या है, सी इज 1/√μ0 ε0, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी, सबको पता है। फिर ये जो है, ये रिलेशन जो है ये हो गया मतलब B0/E0, ठीक है। दिस इक्वल टू सी, मतलब किसी भी इंस्टेंट में मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, उसका अगर रेशियो निकालते हैं दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ठीक है। फिर आगे आपका फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूछ सकते हैं। तो क्या हो गया, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसको मीडियम नहीं चाहिए होता है, नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका नॉन मैकेनिकल वेव है। सो नो मटेरियल मीडियम इज इन्वॉल्व इन द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी आप लिखते हैं, 1 मार्क मिल गया आपको। फिर आपका ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब जैसे देखिए फ्री स्पेस में हम लोगों ने बोला कि C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0, बट किसी मीडियम में अगर लाइट, तो C हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी फ्री स्पेस। अगर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो C की जगह पे V लिखोगे, तो V के लिए क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, एक ही वेलोसिटी, दे ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, फिर आ गया कि हर्ट्ज ने क्या किया, हर्ट्ज नॉट ओनली शोड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या शो करते हैं, दे कैन बी डाइफ्रैक्टेड, डाइफ्रैक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, एंड पोलराइज्ड, दे कैन बी पोलराइज्ड, ठीक है। तो ये जो पोलराइज वाला प्रॉपर्टी है वो शो करता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, क्योंकि पोलराइजेशन जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही शो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और एक क्वेश्चन जो ये बोर्ड एग्जाम में पहले भी आ चुका है, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर पोलराइज्ड कैन बी इजीली सीन इन द रेस्पॉन्स ऑफ पोर्टेबल एम रेडियो टू ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, ठीक है, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर आपका एक डेफिनेशन पूछ सकते हैं, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और अगर जो रेडिएशन है वो अगर कंप्लीट एब्जॉर्ब हो गया है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है, तो जो रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा वो P इज इक्वल टू U/C। U क्या हो गया, उसका एनर्जी, टोटल एनर्जी, C हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेडिएशन प्रेशर है, हम लोग सनलाइट हमारे हाथ में जब गिरता है तो हम लोग क्यों महसूस नहीं करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो C है, देखिए C डिनोमिनेटर में है, तो C अगर आपका P इज इक्वल टू, आपने लिखा P इज इक्वल टू U/C, ठीक है। U तो आपका एनर्जी हो गया, U तो आपका एनर्जी हो गया, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो C का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ा क्वांटिटी है, ठीक है, इसलिए हम लोग प्रेशर को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तो ये वो एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये चार्ट एक दिया हुआ है, इसमें आपको जैसे वेवलेंथ रेंज के ऊपर, देखिए फ्रीक्वेंसी तो शायद याद रखना मुश्किल होगा, बट एटलीस्ट वेवलेंथ रेंज, ठीक है, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा, ये आपको याद होने से अच्छा है, पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होता है, रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स में, ठीक है। इसका यूज क्या है, दे आर यूज इन रेडियो एंड टेलीविजन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। सेलुलर फोन में भी रेडियो वेव्स यूज करते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग माइक्रोवेव्स शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स होते हैं, ठीक है। अगर पूछते हैं शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव कौन सा क्या होता है, माइक्रोवेव होता है, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस होता है, दे आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स कॉल्ड क्लिस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स, ठीक है। इनका जो शॉर्ट वेवलेंथ होता है, इसकी वजह से हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, रडार सिस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव जो कुकिंग में होता है वहां पे भी माइक्रोवेव यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मतलब कोई भी अगर हॉट बॉडी है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हॉट है तो वो जो एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा, वो इंफ्रारेड करेगा। इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, दिस इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। अब किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हीट वेव बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था, बट हीट वेव्स क्यों बोलते हैं ये भी नहीं आया है, तो ये अगर पूछते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने का उनका थर्मल एनर्जी इंक्रीज होता है, ठीक है, दे हीट अप एंड हीट देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। इंफ्रारेड रेज का
मतलब एप्लीकेशन क्या है, फिजिकल थेरेपी में यूज होता है। मतलब कहीं अगर चोट वोट लग गया तो हम लोग ये इंफ्रारेड रेज लेके उसका मतलब पेन को रिलीफ कर सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग रिमोट वगैरह यूज करते हैं, टीवी का रिमोट, उसमें भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इंफ्रारेड रे यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आल्सो एमिट इंफ्रारेड एंड वाइडली यूज इन रिमोट स्विचेस ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सच दैट टीवी। ठीक है, हाईफाई सिस्टम्स तो रिमोट में यूज होता है। विजिबल लाइट जो हमको दिखता है, ठीक है, तो उसका वेवलेंथ रेंज कितना है, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद आ गया यूवी रेस। यूवी रेस, ठीक है, तो यूवी रेस का रेंज कितना है, वेवलेंथ का रेंज है 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर। 0.6 नैनोमीटर। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है, दे आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। सन से भी होता है। ठीक है, सन इज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूवी लाइट, बट हमारे पास पहुंच नहीं पाता बिकॉज ओजोन लेयर की वजह से। ठीक है, ओजोन लेयर की वजह से नहीं पहुंच पाता। तो अगर यूवी लाइट ज्यादा हम इंसिडेंट होगा तो मतलब स्किन में ज्यादा इंसिडेंट होगा तो टैनिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। मेलानिन की वजह से स्किन काला होता है। ठीक है, टैनिंग। यूवी रेडिएशन इज अब्सॉर्ब बाय ऑर्डिनरी ग्लास। ठीक है, एब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी ग्लास। तो ये जो यार रेबैन वगैरह बोलते हैं ना, रेबैन यूवी प्रोटेक्शन देता है, तो हम लोग इतना महंगा रेबैन ग्लास ले लेते हैं। तो यार ये नॉर्मल कोई भी ग्लास जो होगा ना वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसके लिए रेबैन पहनने से ही यूवी लाइट एब्जॉर्ब होगा, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन कहाँ कहाँ यूज होता है, आई की सर्जरी में होता है, लासिक सर्जरी बोलते हैं इसको। ठीक है, यूवी लैम्प्स आर आल्सो यूज्ड टू किल जर्म्स एंड इन वाटर प्यूरिफायर। यूवी लाइट से हमको कौन बचाता है, ओजोन लेयर बचाता है। ये चीज भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा लेयर मतलब यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर आगे आपका एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज यूवी रीजन में अल्ट्रावायलेट रीजन के ऊपर मतलब बियॉन्ड द अल्ट्रावायलेट मतलब उससे भी ज्यादा वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ रेंज आपका 10 नैनोमीटर दिया हुआ है। जनरेट कैसे करते हैं, अगर बॉम्बार्ड एट मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक मेटल में हैवी मेटल टारगेट होना चाहिए, मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए, उसमें अगर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेगा तो एक्सरेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एक्सरेज कहाँ, हड्डी वड्डी को देखने के लिए तो एक्सरेज यूज होता है। ठीक है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी होता है। ठीक है, फिर आ गए गामा। तो गामा एकदम हाईएस्ट हाईएस्ट अपर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, वेवलेंथ कहाँ है, 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻14 मीटर। अच्छा, एक्सरेज में मैंने वेवलेंथ बोला था, एक्चुअली वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हायर रेंज में होता है। ठीक है, उसके भी ऊपर है गामा रेज। ठीक है, कहाँ यूज होता है, यूज इन मेडिसिन। ठीक है, प्रोड्यूस कैसे होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ा होगा, अल्फा बीटा गामा रेस। ठीक है, तो ये हो गया गामा रेस। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ठीक है, ओके, सो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बेस्ट विशेस, गुड लक।